रहे, हम यूं ही चलते रहे, कुछ न कहा ना सुना, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। पहली बार इस हॉस्पिटल में छुप कर नहीं आ रहा, अच्छा लग रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि क्यों। मैंने तुमसे कहा था मैं फैमिली सेट करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं आया। तुमने कहा मैं ड्रामा करता हूँ, तुम्हें लोगों के बीच में लेकर नहीं आता। देखो आज तुम मेरे साथ हो। आप फातिह साहब बहुत खुश नजर आ रहे हैं। आपने उन्हें मना लिया क्या? अभी तक नहीं, लेकिन बहुत जल्द वो अपने बाप को अपनी जान देगा और अपने सारे पुराने हिसाब किताब बंद करवा देगा। फातिमा खाला, आप ठीक नहीं कर रही हैं। खाला मत कहो, हरगिज़ खाला मत कहना मुझे। तुमने जो इसको मंगनी की अंगूठी पहनाई है, उसमें मेरी बेटी सबा का खून है। किसकी कॉल है पहले? एपिक की कॉल है। कौन एपिक? हमारी वो, क्या वही एपिक? अरे कैसे दोस्त हो यार, तुम मिठाई भी खिला रहे हो तो पहलन के पैसों से। वाह यार, कुछ तो शर्म आनी चाहिए तुम्हें यार। उमर यार अदील, फजूल किस्म की बातें नहीं करो तुम। ये तो मेरा दिल चाह रहा था ये सब करने का। उमर का तो वैसे ही बहुत खर्चा हो चुका है, पार्टनर के पास पैसे ही कम बचे। ये बात मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे सिर्फ इतना पता है कि तुम किसी अच्छी सी जगह पर जाकर खाना खिलाओगे मुझे। ठीक है यार, महीने के शुरू में जब तनख्वाह आ जाएगी तो ले जाऊंगा, भाग थोड़ी रहा हूँ। अरे पार्टनर, बहुत मुबारक हो यार। शुक्रिया पार्टनर। रुको, चीफ इंस्पेक्टर को सलूट तो मार लूं। 1 मिनट, सल्यूट संभाल कर रखो। अभी चीफ इंस्पेक्टर को मैं तो देख लूं पहले। भाई गैरों से पता चल रही है इतनी बड़ी खबर हमें। चलो खैर, बहुत खुशी हुई सुनकर, मुबारक हो। भाई मैं आपको बताने ही आ रहा था लेकिन मौका नहीं मिला। कोई बात नहीं। चलो मेरे दोस्त, अब मैं चलता हूँ, एक केस सुलझाना है मुझे, फिर मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया मेरे भाई। मुबारक हो उमर। शुक्रिया। अली सर, मिठाई लीजिए आप। मैं नहीं लूंगा, शुक्रिया। भाई आप निकाल लो मेरे लिए, खा लूंगा बाद में। देख लिया अली साहब, उमर को आपने पुरानी चीजें छोड़कर नई चीजों में बिजी हो गया है। ऑफिसर उमर, महमूद इन्वेस्टिगेशन रूम में आ गए। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। अदील, इसके साथ जाओ तुम, जज्बाती होकर संभालना। ठीक है, आप फिक्र नहीं कीजिए। भाई मैं ये मिठाई सारे ऑफिसर्स में बांट के आती हूँ। बांटो बेटा, मुंह मीठा कराओ सबका। हाँ हाँ, सबका मुंह मीठा करवाओ। उनका तो मुंह मीठा हो जाएगा, लेकिन हमारे मुंह का जायका खराब होने वाला है। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ ताहिर तक पहुंचनी चाहिए। क्या ख्याल है? जाहिर है परेशान तो होगा। ये तो समझ आ गया कि चाकू के वार से जख्मी हुआ, लेकिन आगे क्या है ये समझ नहीं आ रहा। कैसे हैं आप बाबा? एक मिनट, क्या तुमने मुझे बाबा कहा या मैंने गलत सुना? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा सुन के। नहीं, ठीक सुना है। आदत डाल रहा हूँ बाबा, आहिस्ता आहिस्ता। गुड। काम खत्म हो गया? हाँ, खत्म हो गया है। क्या तुम मुझे रात के खाने पे दावत देना चाहते हो? हो सकता है ये भी, मगर मैं और अम्मी आपके यहाँ आने का सोच रहे थे। अब एक फैमिली तो है, तो पिनार से भी मुलाकात होनी चाहिए। मुनासिब समझे तो मेरे छोटे भाई को भी बुला लीजिए। खाने के बाद हम मिलकर कार्टून देख लेंगे। आओ बेटा, जरूर आओ। तुम लोगों की जगह तो मेरे सर आंखों पर है। ठीक है, तो हम लोग आ रहे हैं फिर। कितना अच्छा किया आप लोगों ने यहाँ आकर।
आइए बैठिए अलवान साहिबा। शुक्रिया। मैं पेटिस गरम करके लाती हूँ। जो आपके यहाँ काम करती हैं उससे शायद पता ना हो ये कैसे गरम हो। जीनत रास्ते में है, थोड़ी देर में पहुँच जाएगी। ठीक है ना? ठीक है। एलिफ बेटा, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो मैं 2 मिनट तुम्हारी पुप्पो से अकेले में बात कर लूं? जरूर जरूर। बच्चों दरवाजा बंद कर देना। अलवान साहिबा ये बताएं क्या हाल हैं आपके? ठीक हूँ। शायद आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं उमर और एलिफ के लिए किस कदर खुश हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का है कि फातिमा ने हमारी खुशी खराब कर दी। आप सही कह रही हैं, मुझे भी अच्छा नहीं लगा। यानी वो सब ना होता तो बहुत अच्छा होता, मगर अब क्या कर सकते हैं हम? मैं सिर्फ ये कहूंगी कि हमारा पूरा घर आप लोगों से माफी मांगता है और शर्मिंदा है। मुझे उम्मीद है कि आप माफ कर देंगी और फातिमा की उस दिन की हरकत को नजरअंदाज कर देंगी। ये कैसी बातें कर रही हैं? ऐसा होता रहता है। पता नहीं ये लोग क्या बात कर रहे हैं। परेशान क्यों हो रही हो? सिर्फ मंगनी वगैरह की बात कर रहे होंगे। और क्या बात करेंगे, क्योंकि हम लोग एक क्लासिकल फैमिली हो गए आंटी की वजह से। लेकिन अगर आंटी ने उनसे कुछ कह दिया तो? एलिफ, हर किसी को हमेशा खुश करने में लगी रहना तुम। मुझे अपने कमरे की सेटिंग करनी है। हाँ मुझे भी करनी है। जब से हुरिया गई है मुझे अपनी कोई भी चीज जगह पे नहीं मिलती। क्या हाल है सनीरीना? मेरी आवाज सुने बगैर तुम्हारा गुजारा नहीं होता। हाँ नहीं होता गुजारा तो क्या है? अब क्या कॉल भी नहीं कर सकती मैं? कर सकती हो एलिफ, कर सकती हो। ठीक हो तुम? हाँ, तुम्हारी अम्मी घर आई है हमारे। मुझे यकीन है अम्मी को सुकून नहीं आया होगा। फातिमा आंटी ने जो किया है उसकी माफी मांगने आई होंगी। लेकिन इसका तुम लोगों से क्या ताल्लुक है? हर कोई अपनी हरकत का खुद जिम्मेदार है। अरे एलिफ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? बस मैं ही हालात को संभाल नहीं सका। उमर, आंटी के आने की वजह से हर चीज तरीके से हो रही है। मेरे ख्याल से ये लोग अंदर रिश्ता लाने की बात कर रहे हैं शायद। तो फिर अच्छा है ना। वैसे भी मैं शादी के मामले में काफी सीरियस हूँ सनीरीना। मुझे ये नहीं पता कि तुम सीरियस हो या नहीं। ऐसा तो नहीं कि सारे लोगों के सामने बुरा ना लगे इसलिए हाँ कर दी। हाँ तो क्या करती? इतने सारे लोगों के सामने जब तुमने मुझसे पूछा तो तुम्हारी इज्जत बचाने के लिए हाँ कहना पड़ा मुझे। अब क्या हो सकता है? अंगूठी तो तुम पहन ही चुकी हो, तो शादी करनी पड़ेगी। हाँ अब क्या कर सकते हैं, मजबूरी जो हो गई। एलिफ, एलिफ हम बाद में बात करते हैं। क्यों? मुझे इंटेरोगेशन के लिए जाना है। उमर तुम ब्यूरो में क्या कर रहे हो आखिर? तुम्हारी तो छुट्टियां थी ना, लीव पर थे। 1 मिनट सनीरीना, इस वक्त तुम्हें बहुत ध्यान से बात करनी होगी, क्योंकि इस वक्त तुमसे इंस्पेक्टर उमर नहीं, चीफ इंस्पेक्टर उमर बात कर रहा है। उमर ये सब कब हुआ? बताया क्यों नहीं मुझे? प्रमोशन मिला है, इससे साबित होता है मैं सीधे रास्ते पर हूँ और इस रास्ते पर मैं अकेला नहीं हूँ। देखना मैं ताहिर और फाती को अंदर करवा के रहूंगा, हमारी शादी से पहले। चलो ओके एलिफ, सी यू। यार अदील, मैं तो बहुत बुरी तरह से फंसने वाला हूं। रिश्ता लेकर जाना होगा। पार्टनर तुम भी चलोगे ना साथ? अगर तुम मुझे साथ नहीं लेकर गए तो तुम्हारी शादी ही नहीं हो पाएगी। अच्छा यार ठीक है ठीक है, लेकिन याद रखना अगर तुमने वहां जाकर कोई ड्रामा किया तो मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा और मुझे तुम्हारी वजह से पैलन के लिए भी सरप्राइज प्लान करना होगा। कर लोगे, टेंशन मत लो। और कुछ समझ नहीं आया तो दोनों साथ मिलकर कर लेंगे। वैसे एक बात बता दूं तुम्हें,
तुम्हारी तरफ से गवाह सिर्फ मैं ही बनूंगा। अरे मेरे भाई, ये बात तो वैसे भी मैं तुमसे कहने वाला था। मैंने जब भी शादी करने का सोचा नहीं कर पाया, लेकिन इस दफा मुझे पूरा यकीन है एलिफ और मेरी शादी जरूर होगी, जैसा पहले सबा के साथ नहीं हो सका। और एपिक? अरे बस यार बस, उसका तो नाम भी मत लो, नाम सुनते ही मूड खराब हो जाता है। शुक्र करो उसे खबर नहीं है तुम्हारी शादी की, वरना पता नहीं क्या हो जाता। खबर होनी भी नहीं चाहिए, उसे दूर ही रहना चाहिए। हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता करने से पहले कम से कम 7 मीटर सोने की चेन दी जाए, फिर उस चेन को 2 हिस्सों में अलग किया जाता है, 5 मीटर एक तरफ, 2 मीटर दूसरी तरफ। और ये रिवाज तो आप जानती होंगी कि इसके बाद चूड़ियाँ, गले का हार, झुमके, ये सब दुल्हन को दिए जाते हैं। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। उमर, ठीक हूं मैं। क्या हुआ? अभी तो कुछ बोला भी नहीं। चुप! जो अज़ियत तुमने एलिफ को दी है ये उसके लिए। खामोशी से बैठ जाओ। तो महमूद साहब, अब बताइए, ताहिर दमदार और फाती से आपके ताल्लुकात कैसे थे? अगर आपको कोई एतराज न हो तो हम कल इस कार्य खैर को अंजाम देने के लिए आपके यहाँ हाजिर हों। अगर देखा जाए एलवान साहिबा, तो आज तो मैंने कुछ भी नहीं कहा। मैं नहीं चाहती थी कि बच्चों का मूड खराब हो, लेकिन यकीन कीजिए अब आप सही कह रही हैं। एलवान साहिबा, एलिफ मेरे लिए बहुत कीमती है, बल्कि उसके बाप ने तो उसको हमारी मरहूम बहन का नाम भी दिया है, इसलिए हम उसे बहुत प्यार करते हैं। एलिफ और उमर को हजारों तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा, मैं सब जानती हूँ उन दोनों के बारे में। जब सुना तो बहुत अफसोस हुआ मुझे, लेकिन शर्मिंदा हूँ बहुत ज़्यादा। मैं कभी भी उनका साथ नहीं दे सकी, लेकिन अब हर चीज़ मैं अपने तौर तरीके से करना चाहती हूँ। यकीन कीजिए, अगर मेरे मरहूम भाई जिंदा होते तो वो भी यही चाहते। एलवान साहिबा, हम लोग अपनी रस्मों रिवाज का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोग भी अपने रस्मों रिवाज का बहुत ज्यादा ख्याल रखते हैं। लेकिन आप हमें जरूर बता दीजिए कि लड़की का रिश्ता किस तरह मांगा जाता है, क्योंकि आपके घर के तौर तरीके और हमारे घर के तौर तरीके जरा मुख्तलिफ हैं, और हम लोग ये चाहेंगे कि सारी रस्में आप लोगों की खुशनुदी, इजाजत और खुशी से अंजाम पाएं। क्यों, ठीक है ना नुदरत साहिबा? हद करती हैं आप भी। अब कोई तौर तरीके बचे हैं क्या? हाँ, बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं। नहीं तो इंसान तो हमेशा चाहता है कि कुछ ना कुछ हो, घर में नाच गाना हो, हल्ला गुल्ला हो, घर में ढोलक की आवाज सुनाई दे, है ना? बस आपस में ऐसे ही सब कुछ तय कर लिया। कुछ मुंह दिखाई भी होती है, कुछ जेवरात भी होते हैं, उसके बाद लोगों को दावतें दी जाती हैं, दुल्हन दुल्हन की तरह तैयार होती है, माँ बाप के यहाँ रुखसती होती है। लेकिन यहाँ तो देखिए, हमारी जितनी सकत है हम उसी हिसाब से तैयारी करेंगे, बस हमारे बच्चे खुश रहें। सही कह रही हैं, हम भी तो यही चाहते हैं एलवान साहिबा, कि वो दोनों एक साथ खुश रहे हमेशा। अब आपने पूछ ही लिया है तो मैं आपको बता देती हूँ। हमारे यहाँ रिवाज है कि रिश्ता करने से पहले कम से कम 7 मीटर सोने की चेन दी जाए, फिर उस चेन को 2 हिस्सों में अलग किया जाता है, 5 मीटर एक तरफ, 2 मीटर दूसरी तरफ। और ये रिवाज तो आप जानती होंगी कि इसके बाद चूड़ियाँ, गले का हार, झुमके, ये सब दुल्हन को दिए जाते हैं। मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि आप मुझसे पूछ रही थी ना कि हमारे यहाँ क्या रस्म रिवाज होते हैं, तो बस इसीलिए मैंने आपको बता दिया। बात सुनो,
मैंने तुम्हें यहाँ ट्रे स्टैंड रखने के लिए कहा था। पीछे रख तो दिया था मैंने। अब जबान चला रही हो मुझसे। मेरे पीछे रखा तो मैं कैसे देखती? अब ये लड़की कहाँ चली गई? अभी तो यहीं खड़ी थी, क्या तुमने देखा उसे? उफ, ये लड़की भी ना। एक्सक्यूज मी, क्या आप किसी को ढूंढ रही हैं? क्या आप बता सकती हैं कि वॉशरूम कहाँ है? वॉशरूम यहाँ पर है। ठीक है। काश जीनत रुक जाती। उसे अपने दोस्तों से मिलना था। क्या करें, बड़ी जो हो गई है अब। जबरदस्त, वाकई सब कुछ बहुत टेस्टी बनाया है। आपका बहुत शुक्रिया नुदरत साहिबा। अब तो हमारी अक्सर मुलाकात होती रहेगी। आपका जो भी दिल चाहे खाने का बता दीजिएगा, मैं बना दूंगी। जरूर मलिका, शुक्रिया। इसका मज़ा कुछ ज्यादा नमकीन है ना? खैर मुझे पैटी ज्यादा मजे की लगती हैं। मुझे तो ऐसे ही अच्छी लगती, काफी लाइट है वैसे। अलवान साहिबा, खामोश क्यों है? चाय भी नहीं पी आपने? ये तो ठंडी हो चुकी होगी, दूसरी मंगवा दूं अगर आप कहें। नहीं ठीक है। और खाना भी ठीक से नहीं खाया आपने अलवान? चख लें, काफी मजे का बना हुआ है। फिर किसी वक्त इंशाल्लाह। अब हम लोग चलेंगे, अब दूर जाना है। थोड़ी देर और रुक जाइए ना, उमर को कॉल कर देते हैं, वो पिक कर लेगा आप लोगों को, साथ बैठकर खाना भी खा लेगा। नहीं बेटा, हम चले जाएंगे। अलवान साहिबा को अभी जाकर तैयारियां भी तो करनी है, जाके शॉपिंग वगैरह भी करनी होगी। जाहिर है लड़की का रिश्ता जो मांगने आ रहे हैं। जी बिल्कुल सही कहा। चलो बेटा, बस अब चलते हैं। एक बात तो बताएं मुझे, आपके पास आने जाने के लिए गाड़ी तो है ना? जहाँ जाना है क्या वो जगह करीब है? अरे कहाँ, यहाँ आने के लिए भी 2 बसें बदलनी पड़ती हैं। बहुत लंबा सफर है। ये क्या बात कर दी? गाड़ी और ड्राइवर दोनों मौजूद हैं। वो आप लोगों को आपके घर पे छोड़ आएगा। चले। ये तो अच्छा है। मलिका खामोश, आप तकलीफ ना करें, हम लोग चले जाएंगे। चलो। आपने आकर बहुत अच्छा किया। हाँ बेटा, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। चलो। ये रिश्ते विश्ते की कहानियां खत्म हो जाएं, फिर हमारे यहाँ आइएगा इंशाल्लाह। उमर बेटे को मेरा सलाम कहिएगा। हाँ जरूर। हुसैन साहब को भी। जी जरूर। शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया। आओ, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। तो दुल्हन साहिबा, अभी से ही अपनी सास को देखते ही तुम्हारे हाथ पांव कांपने लगते हैं। सही कह रही हूँ ना? लेकिन वो कुछ परेशान दिख रही थी, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई ना? बेटा, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिक्र ना करो तुम, कुछ भी बुरा नहीं होगा। अरे आंटी, इसकी तो ये आदत है। चलो अब हमें बहुत सारी तैयारियां करनी है, क्योंकि लड़के वाले कल लड़की को देखने जो आ रहे हैं। लड़की देखने आ रहे हैं? जिसे जो देखना था देख लिया और पसंद भी कर लिया। बात सुनो, तुम ज्यादा ना बोलो। बस जो जो मैं तुम लोगों को कहती रहूं वो तुम लोगों को करना होगा। नीलोफर, ये 70 लाख तुम्हें कहाँ से मिले बताओ? मैं चाहूं तुझे बेइंतहा, मैं चाहूं तुझे बेइंतहा। अरे अम्मी, अब यहाँ खड़े होकर बस का इंतजार करना होगा। आपने क्यों कहा कि हम चले जाएंगे? अगर गाड़ी होती तो हम आराम से बैठ के चले जाते।
मुझे ये बताओ कि हमारे घर में क्या बहुत गाड़ियाँ खड़ी हैं? वो समझेंगे हम मौका परस्त हैं। जिस तरह आए थे उसी तरह वापस जाए। अच्छा ठीक है अम्मी। आइए, तशरीफ लाइए। आने में देर तो नहीं हो गई? बिल्कुल नहीं, बल्कि सही वक्त पे आए हो। आप लोगों के आने से बहुत खुशी हुई मुझे। आइए, अंदर चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खुश आमदीद। पिनार डियर, जिस फैमिली का मैं तुमसे जिक्र कर रहा था वो ये है। आज हम लोगों ने मुलाकात का दिन रखा है। फाती दमदार कहते हैं मुझे। मुझे बताओ ताहिर मतीन और उसकी माँ को कहाँ ले गया? मतीन कौन? मैं इस शख्स को नहीं जानती। क्या तुम फाती को भी नहीं जानती? मैं फाती को भी नहीं जानती हूँ। उमर, कौन है ये लोग? बताओ मुझे। अच्छा तो फिर मुझे ताहिर की सीक्रेट जगहों के बारे में बताओ। पिनार मेरी लाइफ पार्टनर है, मेरी जान है ये। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। आपको भी खुश आमदीद। बाबा, आपने इतनी बड़ी खुशखबरी छुपाई हमसे, कब बताते हमें? जब इसका मौका आता तब। तो आप यहाँ भी मोहतात थे कि बताने पे कोई ये खुशी छीन लेगा आपसे। क्या मालूम। हाँ चलो, चलकर खाने की टेबल पे बैठते हैं। आ जाए प्लीज। जैकेट उतार दें। कौन सी चाय है? इस चाय से आराम मिलता है। सुबह सुबह फ्रेश उठने के लिए रात के वक्त ये चाय पी जाती है, क्योंकि ये अगले दिन इंसान को ताकत देती है। अब मुझे ही देख लो, इस उम्र में भी मैं कितनी फिट हूँ, सिर्फ इसकी वजह से। मुश्किल नहीं है, बस बनाते हुए कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। थोड़ा सा पानी लो, उसमें जैस्मीन डालो, पुदीना मिलाओ और उसमें थोड़ी दालचीनी मिलाकर उबाल लो। जब पानी उबल जाए खूब तो छान लो, बस बन गई चाय। क्या हुआ तुम्हें? पी क्यों नहीं रही तुम? वाकई में बहुत अच्छी चीजें पसंद आई मुझे तो। है ना? आंटी बोलो बेटा। आपके यहाँ आने से बहुत खुशी हुई हमें। मेरी जान, मेरी प्यारी बच्ची। नीलूफर ने कहा था आप यूरोप गई हुई हैं, लेकिन आपको यहाँ देख के तो मैं शौक में आ गई। अच्छा किया यहाँ आकर। शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई आंटी। नहीं मेरी जान, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। वैसे भी मैं जा रही थी। जब एलिफ का पता चला तो मैं सब कुछ छोड़कर आ गई अपनी बच्चियों के पास। खुद को रोक भी नहीं सकी मैं। चले, मैं अपनी दवाइयाँ लेकर सोने जा रही हूँ। लव यू ऑल, गुड नाइट। चलो बेटा, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। अच्छा अब मैं भी चलती हूँ, आप भी आराम करें जाकर। चाय ले जाओ। नीलोफर, ये 70 लाख तुम्हें कहाँ से मिले बताओ? सोने की 7 मीटर चेन चाहिए और ऊपर से मैंने हामी भी भर ली है। तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करती? अगर हम ये सोने की चेन नहीं लेंगे तो कोई मसला ना खड़ा हो जाए। मैं चाहूं तुझे बेइंतहा।
तुम्हारी दवाइयाँ तुम्हारे पास हैं? देखो टाइम हो गया है लेने का। मेरे पास है नर्स साहिबा, ले लूंगा मैं। मेरी एब्सेंस में ख्याल रखा था अपना। दवाइयाँ ली थी वक्त पर तुमने। यूं आंखें नहीं चुराओ मुझसे। तुमने दवाइयाँ नहीं खाई ना, बल्कि अपना ख्याल भी नहीं रखा, डॉक्टर के पास भी नहीं गए। ली थी और डॉक्टर के पास भी गया था, उसने कहा कुछ भी नहीं है। और मैंने इंटरनेट पर कुछ एक्सरसाइजेस देखी हैं जिनसे बाजू का जॉइंट मजबूत हो जाता है। फिक्र नहीं करो, मैं ठीक हूँ। तुम मेरी फिक्र जरूरत से ज्यादा करने लगी हो। यार मुझसे रहा नहीं जाता है, मैं तुम्हारी फिक्र कैसे ना करूं। तुम्हारे बगैर वो 2 दिन कितने मुश्किल थे। ऐसा लगता था कि दम निकल जाएगा मेरा। तुमसे दोबारा मिलना इम्पॉसिबल लग रहा था। मेरा भी दम निकल जाता। मैं बहुत डर गया था। डर था तुम पास नहीं होगी, मैं तुम्हारी आंखों को दिल भर के नहीं देख पाऊंगा, तुम्हें कभी गले नहीं लगा पाऊंगा। बहुत डर गया था। तो फिर क्या होगा? I mean, ताहिर तो हमारा पीछा नहीं छोड़ने वाला है। मैं उसे देख लूंगा। अच्छा तो वो जो महमूद नामी आदमी था तुम लोगों के पास, उसने ताहिर के बारे में कुछ बताया क्या तुम लोगों को? अभी तक तो नहीं बताया, लेकिन बताएगा। कैसे उमर, कैसे? क्या हमेशा ये खौफ जिंदगी में रहेगा हमारी? मैं दोबारा ये सब फेस नहीं कर सकती। एलिफ, क्या तुम रिलैक्स हो सकती हो? प्लीज रिलैक्स हो जाओ। मैं हर चीज सॉल्व कर लूंगा, ठीक है? जरूरत पड़ी तो तुम्हारे लिए अपनी जान दे दूंगा। मैं उस आदमी को अंदर करके ही चैन की सांस लूंगा। लेकिन अभी छोड़ दो ना ये ख्याल। हाँ, कुछ देर अच्छा वक्त साथ गुजारते हैं, अपनी बातें करते हैं। कुछ देर के लिए हम सब भूल जाते हैं। हाँ, तुम लोग यहाँ क्यों आ गए? वो अदील ने स्नोकर का प्लान बना लिया और तुम्हारे बाजू को तो भूल ही गया। चलो कहीं और चलते हैं। आई एम सॉरी, मेरे जहन में नहीं था। अरे ऐसी क्या बात है, मैं नहीं खेलूंगा, बस देख लूंगा तुम लोगों को खेलते हुए। मेरी जगह एलिफ खेल लेगी। मैं और बिलियर्ड, मैंने लाइफ में कभी उसे हाथ तक नहीं लगाया। फिक्र नहीं करो सेन्योरिना, मैं सिखा दूंगा। अकेले क्यों बैठी हैं? मेरा इतना इंतजार, लगता है हालात बहुत ही खराब हैं। जब हम छोटे थे तो आप अब्बू का यूं ही इंतजार किया करती थी। अब्बू पूछते थे, बेगम क्या हो गया? लगता है तुम्हारी भेड़ें भाग गई हैं, जब भी तुम परेशान लग रही हो। हमेशा यही कहते थे। कहते थे यहां तो परेशान ही मैं तो भागता हूं। हमेशा इसी तरह कहा करते थे अब्बा जान। बस बेटा, अब उनका साथ तो रहा नहीं, बस तुम लोग मेरे साथ हो। अम्मी, आपके हाथ तो बर्फ की तरह ठंडे हैं। चलिए जल्दी बताइए क्या बात है, फिर अंदर चलते हैं। बेटा, आज हम लोग एलिफ के घर गए थे उनसे रिश्ते की बात करने। मुझे मालूम है, मलिका ने कॉल करके मुझे रिश्ते के बारे में बताया था। लेकिन हुसैन बेटा, ये मसला इतना आसान नहीं है। ये काम हमें अपने तौर पर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने बहुत लंबी लिस्ट हमें दी है। हम कैसे पूरा करेंगे? सोने की 7 मीटर चेन चाहिए और ऊपर से मैंने हामी भी भर ली है। तुम ही बताओ बेटा, मैं क्या करती? अगर हम ये सोने की चेन नहीं लेंगे तो कोई मसला ना खड़ा हो जाए। तुम जानते हो ना बेटा, कितना पैसा खर्च होगा और हमें उनकी हर शर्त भी पूरी करनी होगी। बेटा, सोच सोच के परेशान हो रही हूँ कि ये सब आखिर कैसे होगा। आप फिक्र ना करें, सब संभाल लेंगे। लेकिन आप उमर को नहीं बताइएगा, उसके पास कुछ भी नहीं है, उसको परेशानी ना हो। मेरे पास जो 20 लाख है उसमें सब कुछ हो जाएगा। वो तो तुम्हारे हैं बेटा। तुम्हारा और हमारा? अम्मी, हम लोग एक बड़े घराने की लड़की का रिश्ता लेने जा रहे हैं। लेकिन वो तो तुमने जीनत के लिए जमा किए थे ना। फिर से जमा कर लेंगे, क्या हो गया अम्मी? बड़ा भाई हूं उसका, ये मेरा फर्ज है, बाप की जगह हूं उसके। जरा उसकी आंटी को तो देखें। वाह भाई वाह, क्या नाइंसाफी की है उसने। देख लो बेटा, तुम्ही ने तो कहा था कि हम लोग बड़े घराने में रिश्ता कर रहे हैं। अब बेटा, जो कुछ भी हुआ है बर्दाश्त तो करना पड़ेगा ना। सही कह रही हैं। चले चले उठें,
वैसे बहुत ठंड हो रही है, चलें। हाँ बेटा, अंदर चलो। प्लीज एलिफ को मत बताइएगा। अगर एलिफ को पता चल गया कि वो पैसे मुझे फाती ने दिए थे तो वो मुझसे बहुत नाराज होगी। नीलूफर, आज मैंने जो कुछ भी सुना, मेरे साथ जो कुछ भी हुआ, मैं इतना सा भी हजम नहीं कर सकी। तुम लोग तो बिल्कुल ही पटरी से उतर चुके हो। अब देखते हैं कि ये चीजें कैसे सेट होंगी। चलो, गुड नाइट। चलो अब ब्लू को 2 की तरफ पुश करो। क्या है, मुझे तो ये पकड़ना भी नहीं आ रहा। मैं नहीं खेल रही भाई। खेल रही हो, खेल रही हो। वैसे तुम्हारे हाथ में जो है इसे स्टिक कहते हैं। क्या फर्क पड़ता है? यहाँ आओ, इसको टाइटली पकड़ो। हाँ, अब हम क्यू को ब्लू 2 की तरफ एम करेंगे, ठीक है? हाँ, और हम इस ब्लू बॉल को पॉट करेंगे। ब्लू वाली को वहां पर? हाँ बिल्कुल। बताओ कैसे? ये लेकिन तुम मुझे कंट्रोल कर रहे हो, ये बेईमानी होती है भाई। अभी लेसन खत्म नहीं हुआ सनीरीना। और अगर तुम ऐसे देखते रहे तो कभी सीख भी नहीं पाऊंगी मैं तुमसे। मैं सिखाता हूं तुम्हें, रुको जरा। सामने देखो, वो देखो, क्यों बॉल दिख रही है तुम्हें? किसी भी बॉल को हिट करने के लिए। सॉरी, मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। अरे कितनी जालिम हो तुम पैलन। क्यों बॉल ही पॉट कर दी? चलो चलो यहाँ आओ। कहाँ पॉट करूं पता? यहाँ। हाथ हटाओ वरना टूट जाएगा। ओ यार, देखो तुम कितने टैलेंटेड इंसान हो। क्या करूं, टैलेंट ही तो नहीं है मुझ में। अच्छा यहाँ आओ आलिफ। किसकी कॉल है? बैंक से। इस वक्त? अब तुम्हारी बारी है, चलो। बोर तो नहीं हो रही ना? बिल्कुल भी नहीं। पेशेंट को चाकू लगने की वजह से उसकी लेफ्ट किडनी को निकालना पड़ा। राइट प्रॉपर काम नहीं कर रही, इसी वजह से पेशेंट को अर्जेंट किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जरूरत है। तो ये रिपोर्ट है। मैं चाहूं तुझे